ठीक है, देखिए एग्जांपल 1 में क्या दे रखा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट for all n greater than equal to 1 prove that 1 square plus 2 square plus 3 square 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus dot 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 plus n square is less than equal to is less than equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus सर 1 इक्वल टू ही है। इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा सॉरी, इक्वल टू दे रखा है, हाँ इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये चीज प्रूव करनी है। अब यूजिंग पीएमआई प्रूव करना है इसको। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले स्टेप 1, जो स्टेप 1 दे रखा है इसकी बात करते हैं। देखो ये क्या है, ये ना सम है। तो अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं हम, तो स्टेप 1 में मैं लिखूंगा और n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी, हमने तो एक काम करा था, हमने तो एपी पढ़ा था। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम एपी बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोग्रेशन होते हैं जो हमने नहीं पढ़े, जो अभी पढ़ोगे आप 11th क्लास में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहले कभी सिलेबस में हुआ करता था, फिलहाल सिलेबस से हट गया है। तो आपको सिर्फ ईपी और जीपी यहाँ पर पढ़ना है। ईपी थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, 10th से थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, बाकी ज्यादातर वही चीजें जो 10th में ही करेंगे। और जीपी नया टॉपिक है आपके लिए। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं, वो भी पढ़ेंगे आप यहाँ पर। तो ये कोई सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या है कि नंबर रुक नहीं रहे हैं, सीरीज है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो चलते जा रहे हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होने के बाद में एक रिलेशन बन गया n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। अब यहाँ पर n यहाँ पर क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। और अगर मैं n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम टेकिंग ओनली वन टर्म, मैं एक ही टर्म ले रहा हूँ। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं? n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये जो इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं, मुझे इतने सारे टर्म्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक टर्म ले रहा हूँ। ये बताइए ये सबको समझ में आया कि नहीं? ये यस बताइए, यस ये सर। सबको क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से कि जब n इज इक्वल टू 1 दिया तो इसका मतलब एक ही टर्म ले रहा हूँ ना, एक ही टर्म। और टर्म्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं, कोई भी सीरीज है, दुनिया की कोई भी सीरीज, वो पहली टर्म से ही स्टार्ट होती है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो मेरा एलएचएस क्या हो जाएगा, तो पहली टर्म, यानी कि n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1। पहले ये बताइए एलएचएस क्लियर सभी को? एलएचएस क्लियर कि भाई मैं जब यस सम ऑफ टर्म्स ले रहा हूँ ना, तो मैं सभी टर्म्स का एडिशन ले रहा हूँ। और n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मैंने एक ही टर्म ली, तो वो एक टर्म कौन सी होगी, पहली ही टर्म होगी। दूसरी चीज, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझें, तो दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं एपी की बात करता था, ये एपी नहीं है, जब भी मैं एपी की बात करता था, तो याद करिए जो लास्ट टर्म होती थी उस टर्म को हम क्या बोलते थे, nth टर्म भी तो बोलते थे लास्ट टर्म को, याद है? हम लास्ट टर्म को nth टर्म ही तो बोलते थे। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ये भी तो nth टर्म होगी। nth टर्म का मतलब अगर n की जगह 1 डाल दूंगा तो फर्स्ट टर्म डालकर देखना जरा, n की जगह 1, जब n की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, तब भी मेरा 1 ही आ रहा है। ये समझ में आ गया सभी को? यस ठीक है, अब देखिएगा मेरा एलएचएस आ गया 1। अब मैं कैलकुलेट करूंगा आरएचएस। आरएचएस क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह 1 डाल दीजिए। 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1
अपॉन 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 वन जा 2 और 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन 6। देखिए जी 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 लेने पर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम ये कहेंगे दिस एक्सप्रेशन holds true for n is equal to 1। ये जो एक्सप्रेशन है ये n is equal to 1 के लिए ट्रू है। तो मेरा पहला स्टेप तो खत्म हो गया, प्रूव इट। मुझे ये प्रूव करना था कि n is equal to 1 के लिए वो एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए, पहली चीज। अब स्टेप सेकंड पर आ जाओ। यहां लिखिएगा लेट, क्योंकि स्टेप सेकंड में प्रूव नहीं करना, सिर्फ अज्यूम करना है। लेट द गिवन रिलेशन बी ट्रू फॉर n is equal to m। इसके लिए ट्रू है ऐसा मैं मान लेता हूं, चलो ठीक है। तो मैंने बोला दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल m स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में जहां पर भी n है वहां पर सिर्फ m डाल दीजिए आप। तो टिल m स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6, m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गया। फिर बस यही करना था, एज्यूम ही करना था। स्टेप सेकंड खत्म। अब स्टेप थर्ड पर आ जाओ। स्टेप थर्ड, नाउ we have to prove that the given relation is also true for n is equal to m plus 1। मुझे ये प्रूव करना है कि n is equal to m plus 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। ये हमारा स्टेप नंबर 3। इसका मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे प्रूव करना क्या है, उसके बाद ही तो प्रूव करूंगा उस चीज को। तो लिखिएगा दैट इज we have to prove that one square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 dot। अब मुझे क्या करना है कि मुझे n is equal to m plus 1 के लिए ट्रू करना है। तो ये जो गिवन रिलेशन है, ये जो गिवन रिलेशन है, इसमें जहां जहां आपको n दिखाई दे, n, वहां वहां पर m plus 1 डाल दीजिए। तो m plus 1 का होल स्क्वायर, जहां जहां पर n है वहां वहां पर m plus 1 डाल दो। यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा m plus 1, यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा m plus 1। तो m plus 1 n की जगह आ गया और प्लस 1 था ही, तो m plus 1 प्लस 1। फिर अगला है 2 और ब्रैकेट में डालिए n की जगह m plus 1, तो 2 इंटू m plus 1 प्लस 1। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा m plus 1 मल्टीप्लाइड बाई m plus 2 मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2m प्लस 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ये वाला LHS इज इक्वल टू ये वाला RHS, ये होना चाहिए। ये मेरा थर्ड स्टेप है। ये प्रूव होते ही हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। बस हमको इतना ही करना है इसमें। ये 3 स्टेप्स सभी क्वेश्चंस में, PMI वाले सभी क्वेश्चंस में मुझे 3 स्टेप्स करने हैं। सर इसकी RHS 6 नहीं होगी? कौन सा वाला? इसकी RHS डिवाइड बाय 6। हाँ, डिवाइड बाय 6 होगा। मैं लिखना भूल गया, देखिए डिवाइड बाय 6।
बताइए जी, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब मैं इधर कर रहा हूँ इस चीज को। अब देखिएगा, सबसे पहले एलएचएस लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म है m प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा एक बात बताओ, ये 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर से जस्ट पहले वाली टर्म क्या है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर से जस्ट पहले वाली टर्म क्या है? 1 स्क्वायर। इसी तरह से m प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? m square. m स्क्वायर। भाई उससे एक कम है ना, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसके जस्ट बाद वाली टर्म होगी m प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जस्ट पहले वाली टर्म होगी सिर्फ m स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर LHS में, ये हो गया m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? अस्मी क्लियर है ये? ठीक है। अब देखिए जरा, जब 1 स्क्वायर से लेकर m प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने देखा, तो m प्लस 1 के होल स्क्वायर से जस्ट पहले वाली टर्म हो गई m स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल m स्क्वायर, यही रुक जाओ। यहाँ तक वाली जो टर्म है, इसको, ये जो सीरीज है, इसको मैंने कुछ एज्यूम करा था किसमें? स्टेप सेकंड में। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल m स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। तो इस पूरे की जगह आप ये वैल्यू डाल दीजिए, इस पूरे की जगह, तो ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6 प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ रीजन में लिख देना इधर बाजू में फ्रॉम स्टेप सेकंड। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, Yes. ये कर दिया। अब क्या करना है, आप ये देखिएगा कि एक पूरी की पूरी टर्म ये आ गई, एक पूरी की पूरी टर्म ये आ गई। यहाँ पर भी m प्लस 1 है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, m प्लस 1 कॉमन ले लो। m प्लस 1 ले लिया मैंने कॉमन। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, m इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6 प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, m प्लस 1। अब क्या करो, अब भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, तो m इंटू m सॉरी, बाहर तो हो गया m प्लस 1, और ब्रैकेट में m 2m प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू m प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यहां तक अगर हो गया हो तो बताइए, ये वाला पोर्शन मिटा दूं इधर वाला? Yes. ठीक है, चलिए जी, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक्सपेंड करिए, m इंटू 2m हो जाएगा 2m स्क्वायर, m इंटू 1 हो जाएगा m प्लस 6 इंटू m प्लस 1, 6m प्लस 6 अपॉन 6। m प्लस 1 ब्रैकेट में 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 अपॉन 6। ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखिए m स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 6, तो 2 6 हो गया 12। अब 12 को इस तरह से, हमको जो बीच में जो 7m है, इस 7m को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो तो प्लस 7m के बराबर आ जाए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए 2 6 12 के बराबर।
ठीक है, तो क्या करेंगे आप खुद बता दीजिए, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है वाला। 4m plus 3m. बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6 अपॉन 6। अब जो पहली दो टर्म है 2m स्क्वायर प्लस 4m, इसमें से 2m कॉमन ले लूंगा, m प्लस 1, तो इसमें से मैंने क्या करा 2m ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस 2, ठीक है। अच्छा, और 3m प्लस 6, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 2 अपॉन 6। आपको दिखाई दे रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन अच्छा है, एक मिनट दिखाई दे रहा है ना, m प्लस 1 इधर 2m कॉमन ले लिया, m प्लस 2 इधर 3 कॉमन ले लिया, m प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास m प्लस 1, m प्लस 2, 2m प्लस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू RHS के बराबर है ना। स्टेप 3 में देखिएगा, मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस 3 अपॉन 6, तो ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया एक्सप्रेशन। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है, आवाज नहीं आ रही है, ऐश्वर्या, अनुराग, Yes. यस सर क्लियर है। हर्ष, आर्यन त्यागी, Yes, sir. अस्मी, Yes, sir. अस्मी हो, अस्मी क्लियर है कि नहीं। नहीं आ रही आवाज, एकांश Yes, sir. समझ गए ना तीनों स्टेप। Yes, sir. अच्छा, प्रियांशी, समक्ष, Yes, sir. समझ गए, Yes, sir. ठीक है। अच्छा दृष्टि, तुम बताओ तुम्हारी पहली क्लास है आज, क्लियर है कि नहीं। यस सर क्लियर है, ये क्लास में भी हो रखा है, स्कूल में मतलब। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। यस प्रियांशु, Yes, sir. Clear है. चलिए जी, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास m प्लस 1 m प्लस 2 2m प्लस 3 अपॉन 6 आ गया, इसके बाद लास्ट में बस एक स्टेटमेंट आपको लिखनी है कि hence it is proved by PMI that जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल m स्क्वायर इज इक्वल टू n into m plus 1 into 2n plus 1 upon 6 is true। बस ये आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है कि आंसर इज प्रूव्ड बाय PM, बस ये करना है। तब इसी तरीके से जैसे ये हुआ आपका एग्जांपल 1, अब उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 90 पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 2, ये देखिएगा ये किस तरह से करना है। स्टेप्स याद रखेंगे, ये स्टेप्स मुझे वही फॉलो करने हैं। फिर स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, स्टेप 2 n इज इक्वल टू m एज्यूम करके चलना है, और स्टेप 3 n इज इक्वल टू m प्लस 1 प्रूव करना है यूजिंग स्टेप 2 को यूज करते हुए। तो जरा देखिएगा, अब जो अगला क्वेश्चन है वो इक्वेशन वाला नहीं है, इक्वेशन वाला है, उसको कैसे करना है। तो अगर सारा नोट सबने कर लिया है तो मैं मिटा दूं पूरा, नोट कर लिया सबने, Yes, sir. ठीक है जी। पेज नंबर 90 पर देखिए एग्जांपल नंबर 2।
ये एग्जांपल 2 है। अभी मुझे प्रूव करना है कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन m। ये रिलेशन मेरे को प्रूव करना है बाय PMI कि ये ट्रू होगा, ये करना है। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। देखो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 मुझे उसी के लिए लेकर चलना है n इज इक्वल टू 1 के लिए, और n इज इक्वल टू 1 मैं इसके लिए लेकर चलूंगा स्टेप 1। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो हम ये कहेंगे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 इज ग्रेटर देन 1। यहां साइड में लिख लीजिए which is true। ये बताइए, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। भाई ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में मैंने n की जगह 1 रख दिया तो क्या आया, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये तो ट्रू है ना, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब मेरा स्टेप 1 वेरीफाई हो गया, समझे। अब स्टेप 2 पर चलेंगे। स्टेप 2 में प्रूव कुछ नहीं करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं। Let us assume that the given relation is true for n is equal to m। यहाँ प्रूव कुछ नहीं करना, यहाँ एज्यूम करना है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। यानी कि आप इस रिलेशन में n की जगह m डाल दीजिए बस, और कह दीजिए कि वो ट्रू है। दैट इज 2 की पावर m इज ग्रेटर देन m। तो ये assumption वाला स्टेप है, सेकंड स्टेप assumption वाला स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया कि 2 की पावर m इज ग्रेटर देन m। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब स्टेप 3 देखिए। नाउ we have to prove that the given relation is also true for n is equal to m plus 1। जो गिवन रिलेशन है वो n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा, ये चीज कैसे करेंगे। यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप सेकंड यूज करा था, यहाँ भी स्टेप सेकंड यूज करेंगे। तो मुझे प्रूव क्या करना है, पहले तो ये लिखिए दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा गिवन रिलेशन है उसमें n की जगह, जो n की जगह है, ये रिलेशन गिवन है और इसी चीज को प्रूव करना होता है हमको। तो ये जो गिवन रिलेशन है इसमें n की जगह m plus 1 डाल देंगे। तो हमने कहा दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट 2 raised to the power m plus 1 is greater than m plus 1। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब यूजिंग सेकंड स्टेप, सेकंड को यूज करते हुए प्रूव करना है। तो ये चीज प्रूव करनी है तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ प्रूव करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये इनइक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इक्वालिटी नहीं है। इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन में मैं स्टेप सेकंड से ही शुरुआत करता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, एलएचएस लेकर नहीं करेंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में था एलएचएस को सॉल्व करा, वो आरएचएस के इक्वल आ गया, वो लेकर नहीं। यहाँ स्टेप सेकंड में जो रिलेशन असम्पशन जो है स्टेप सेकंड का, उसी को आगे कैरी ऑन करके उसी से हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्टेप सेकंड में क्या था कि 2 की पावर m इज ग्रेटर देन m, 2 की पावर m इज ग्रेटर देन m, ये था।
अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए 2 की पावर m+1। मुझे प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए 2 की पावर m+1। हाँ हर्ष बताओ। सॉरी गलती से। अच्छा तो अब क्या करेंगे यहाँ लिखिएगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है देखिए क्या होगा फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 2m। ये हो गया। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m+1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा 2 की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई करना। और जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो ये आ गया 2 की पावर m+1 इज ग्रेटर देन 2m। 2 की पावर m+1 इज ग्रेटर देन 2m। और एक बात बताओ जब 2 की पावर m+1 है वो 2m से बड़ा है तो वो m+1 से तो बड़ा होगा ही। ये बात समझिएगा ध्यान से कि मैं यहाँ पर जो रिलेशन ले रहा हूँ वो मैं स्टार्टिंग किस चीज से कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग ही 1 से कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले मैंने स्टेप 1 करा n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब क्या है स्टार्टिंग विद नेचुरल नंबर्स। मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगला नंबर लिया मैंने n इज इक्वल टू m यानी कि वो एक दूसरा पॉजिटिव नंबर लिया तो वो पॉजिटिव नंबर भी 1 से बड़ा होगा। अब आप किसी भी दुनिया के पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करिए। अगर मान लीजिए 1 है तो अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये रिलेशन ट्रू है उसको छोड़ दो। अब n इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई भी नंबर लो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया n की वैल्यू अगर 2 है अगर n की वैल्यू 2 है तो आप क्या करो आप 2 का डबल करो। 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 और 2 में 1 ऐड कर दो। 2 में 1 ऐड कर दो तो वो क्या आ जाएगा 3। तो 4 तो 3 से बड़ा ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2m है ये 2m अपने आप में हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 की पावर m+1 इज ग्रेटर देन मैं सीधा सीधा लिख दूंगा इज ग्रेटर देन m+1 और यहाँ रीजन में लिखूंगा सिंस 2m इज ग्रेटर देन m+1 क्योंकि 2m m+1 से बड़ा है। ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक मिनट किसी बच्चे ने कुछ भेजा है। अच्छा यांची का बड़ी देर में जवाब है। चलो देखिए ये है 2m इज ग्रेटर देन m+1। इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने लिया m की वैल्यू में कुछ भी लेता जाऊंगा m की वैल्यू 1 तो लूंगा नहीं क्योंकि 1 तो मैं शुरुआत में ही ले चुका हूँ। उसके बाद आप 2 लीजिए m की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या है 2 + 1 3 यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3। अगली वैल्यू लो अगर मैं m की वैल्यू लेता हूँ 3 तो आप देखिए 2 3 जा 6। ठीक तो यहाँ तो 6 आ गया और यहाँ क्या होगा 3 + 1 4 तो 6 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करिए तो वो m+1 हो गया एक तरह से और उस नंबर को आप डबल करिए तो जो डबल नंबर होगा वो m+1 से हमेशा बड़ा ही होगा। जो 2m है वो m+1 से बड़ा ही है। तो जब 2 की पावर m+1 2m से बड़ा है और 2m m+1 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 की पावर m+1 m+1 से तो बहुत बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ गई कि जब 2 की पावर m+1 से बड़ा है। ठीक अब आप m की कुछ भी वैल्यू डालकर देख लीजिए तो ये प्रूव हो जाएगा कि 2m इज ग्रेटर देन m+1 और वो आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वो आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर लिखिए कि सिंस 2 की पावर 2m सिंस 2m इज ग्रेटर देन m+1 तो जब 2m m+1 से बड़ा है और 2 की पावर m+1 2m से भी बड़ा है तो इसका मतलब 2 की पावर m+1 से तो बड़ा होगा ही। ये बताइए सबको क्लियर है कि नहीं। एकांश लक्ष्य बताइए क्लियर है। Yes, प्रियांशु sir. ऐश्वर्या सभी को क्लियर है। क्लियर बताइए मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। ठीक है दृष्टि बताइए। Yes, sir. Clear है। ठीक है मैं आगे चलता हूँ। अब ये हमारा इनइक्वेशन वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो है इसमें देखेंगे फॉर ऑल मैं ये मिटा रहा हूँ बीच वाला पोर्शन।
एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या देख रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रूव दैट, याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन में n जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 into 2, 1.2 नहीं है ये, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 1 अपॉन 1 into 2 प्लस 1 अपॉन 2 into 3 प्लस 1 upon 3 into 4 plus dot 1 upon n into n plus 1, 1 upon n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप वही। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, और n is equal to 1, पहला स्टेप मुझे n is equal to 1 के लिए ही लेकर चलना है, और n is equal to 1। अब फिर देखिएगा बेटा, यहाँ पर सीरीज है जो ऐड हो रही है, तो अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो सीरीज में अगर मैं n is equal to 1 लेकर चल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन टर्म, ठीक है। अगर मैं n को 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात करूंगा दो टर्म्स की, शुरुआत की दो टर्म्स वाली। अगर मैं n is equal to 2 लूंगा तो मुझे ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, ये पूरा हो जाएगा मेरे लिए n is equal to 2। n is equal to 1 लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक। तो मैं LHS करूंगा इसमें, देखिए LHS हो जाएगा 1 अपॉन 1 into 2, यानी कि 1 अपॉन 2। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि जब भी मैं सीरीज की बात करता हूँ तो उसमें जो लास्ट टर्म होती है वो मेरी nth टर्म होती है। nth टर्म में अगर n की जगह 1 डाल दिया जाए तो फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी सिर्फ, ठीक है। एक ही टर्म बचेगी बस, अगर n की जगह 1 डाल दिया जाए तो देखो 1 अपॉन n into n plus 1, 1 अपॉन n into n plus 1, यहाँ पर n की जगह आप 1 डालिए तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1, और ये क्या हो गया 1 plus 1, यानी कि क्या हो गया 1 अपॉन 1 into 2। तब भी मेरे पास 1 अपॉन 2 ही आएगा। तो सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एलएचएस निकालने के लिए देयर आर टू वेज। या तो आप ये वाला जो है इसमें आप n की जगह 1 डालकर तब 1 अपॉन 2 निकाल दो, और या फिर बिल्कुल सीधे सीधे, एग्जामिनर ज्यादा नहीं सोचने वाला इस चीज में, उसको पता है कि सीरीज वाले क्वेश्चन में ये जो पहली टर्म है यही आपकी n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आरएचएस जब निकालेंगे तो आरएचएस में मुझे प्रॉपर एक एक्सप्रेशन दे रखा है n अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर 1 डालिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2। therefore LHS is equal to RHS, hence the given relation is true for n is equal to 1। नेक्स्ट स्टेप सेकंड में कुछ प्रूव करना ही नहीं है, अज्यूम करने वाला स्टेप है। लेट अस अज्यूम दैट the given relation is true or n is equal to m, that is पूरी सीरीज लिखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 1 अपॉन 1 into 2 प्लस 1 अपॉन 2 into 3 प्लस 1 अपॉन 3 into 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां पर भी n है वहां पर m डाल दीजिए, n की जगह m, 1 अपॉन m into m plus 1 is equal to m अपॉन m plus 1। तो ये हमने मान लिया स्टेप सेकंड में कि ये ट्रू है। अब स्टेप 3 जो करना है वो करना है n is equal to m plus 1 के लिए, ठीक है। देखिएगा
Step 3. Now we have to prove that the relation is also true for n is equal to m plus 1. That is, we have to prove that. अब इस चीज को प्रूव कैसे करना है? We have to prove that जहां पर भी जो मेरे को क्वेश्चन में जो पूरी सीरीज दे रखी है, पूरी सीरीज में जहां पर भी n नजर आता है वहां पर आप m plus 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस n की जगह m plus 1. ठीक, तो सीरीज लिखिए 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus dot 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 1 upon m plus 1. n की जगह m plus 1 डालना है, m plus 1 upon, जब यहाँ पर n की जगह m plus 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? m plus 1 यानी कि m plus 2. सीधा लिख दो m plus 2. बोलिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह m plus 1 डालेंगे तो न्यूमरेटर में m plus 1 और डिनोमिनेटर में m plus 2. मुझे ये चीज प्रूव करनी है. ये सबको क्लियर है? ठीक है. स्टेप 3 में पहले हमें ये देखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है. अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये चीज प्रूव करनी है, मैं एलएचएस लेकर चलूंगा. एलएचएस, और इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिएगा, आप खुद बताइए, जब मैंने ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म मेरी m plus 1 के लिए है कि n में जहां जहां पर m था वहां वहां पर m plus 1 डालूंगा. आप हर एक चीज को देखिएगा, जैसे 1 upon 3 into 4 है, तो इससे जस्ट पहली टर्म क्या है? ये जो 3 है, 3 में एक कम कर दिया यानी कि 2. 4 है, 4 में एक कम कर दिया यानी कि 3. तो उसी तरीके से इससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी? m plus 1 में एक कम कर दो यानी कि m, और m plus 2 में एक कम कर दो. एक कम करने का मतलब क्या? एक सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें, यानी कि m plus 1. m plus 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो m बचा, m plus 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो m plus 1 बचा. जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछ लेना. एलएचएस है हमारा 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus dot 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 1 upon, अब इस वाले टर्म से एक टर्म कम, 1 upon m into m plus 1 plus 1 upon m plus 1 into m plus 2. और आप लोग समझ गए होंगे कि यहां से लेकर और यहां तक वैल्यू के लिए मुझे क्या लिखना होगा? स्टेप सेकंड में जो मैं एज्यूम कर चुका हूं, यहां से लेकर यहां तक वाली वैल्यू को मैं क्या एज्यूम कर चुका हूं? m upon m plus 1. तो इस पूरी वैल्यू के लिए मैं लिख दूंगा m upon m plus 1. तो ये आ जाएगा m upon m plus 1 plus 1 upon m plus 1 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई m plus 2. फिर क्या होगा? फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में m plus 1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में m plus 1 है, तो एक तरह से मैं 1 upon m plus 1 कॉमन ले सकता हूँ. मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा 1 upon m plus 1. ये मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 upon m plus 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा m plus 1 upon m plus 2. 1 upon m plus 2 ये हो गया. 1 upon m plus 1 को ऐसे ही रहने दीजिए और इसका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? m into m plus 2 plus 1 upon m plus 2. ठीक है. नाउ अब क्या करते हैं? देखिए, अब इसको सॉल्व करो जरा. 1 upon m plus 1
मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? हम्म। देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 है, ये जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है इसको 1 स्क्वायर कर दूं? बोलो, लास्ट में जो Yes, 1 sir. लिखा हुआ है इसको 1 स्क्वायर बोल दूं? Yes, Yes, sir. वो sir. m+1 का होल स्क्वायर होता है. तो न्यूमरेटर में बन गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है m प्लस 2, तो एक m प्लस 1 से एक m प्लस 1 कट गया, तो ये हो गया m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू RHS। हाँ जी बताइए, समझ में आ गया सबको कि नहीं? सभी को क्लियर है? थर्ड स्टेप प्रूव होते ही हम समझ ले, थर्ड स्टेप प्रूव होते ही समझ लीजिए कि जो इन्होंने बोला ना पीएमआई से प्रूव करने के लिए वो प्रूव हो गया। चलिए जी आगे, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है आपका पेज नंबर 91 पर। चलिए पेज नंबर 91, एग्जांपल 4। For every positive integer n, for every positive integer n, prove that prove that 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4. Is divisible 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4. अब इसमें क्या करेंगे? करना वही है, 3 स्टेप्स लेकर चलना है। और n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए करेंगे, इधर कर रहा हूं बीच में। हाँ जी, n is equal to 1 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, तो 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 क्या हो गया? 4। ठीक है, मुझे प्रूफ भी यही करना था, डिविजिबल बाय 4, which is divisible by 4. So it is true for n is equal to 1। ये जो गिवन रिलेशन है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, इसको डिविजिबल बाय 4 प्रूव करना है। तो 4 से डिविजिबल तो है ही भाई, देखिए 4 ही तो आ गया n is equal to 1 के लिए, एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो n is equal to 1 के लिए ये ट्रू प्रूव हो गया। पहली चीज स्टेप 1। फिर बात करेंगे स्टेप 2 की। तो स्टेप सेकंड में क्या है? इसमें तो एज्यूम नहीं करना है, करिए एज्यूम।
यहाँ एज्यूम करना है कि द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, ये चीज एज्यूम करनी है, दैट इज 7 raised to the power m minus 3 raised to the power m is equal to, ये 4 से डिविजिबल है तो इसको मान लीजिए 4k, और ब्रैकेट में लिख दीजिए वेयर k is an integer। जो 4 से डिविजिबल है वो क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी कि 4 का टेबल। और 4 का टेबल कैसे चलता है, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, तो वो जो 4 into 1, 2, 3, 4, उसको मैंने k मान लिया, ये k is an integer। तो 4 से डिविजिबल है, तो अगर कोई भी चीज 4 से डिविजिबल है तो आप उसको 4k मान सकते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, स्टेप 3 देखते हैं। Step 3, now we have to prove that the relation is also true for n is equal to m plus 1। m plus 1 के लिए भी ट्रू प्रूव करना है, पहली चीज ये। अब इसमें किस तरह से, that is we have to prove that seven raised to the power m plus 1 minus 3 raised to the power m plus 1 is divisible by 4। ये चीज प्रूव करनी है। चलिए, अब 7 raised to the power m plus 1 minus 3 raised to the power m plus 1 is divisible by 4। सॉरी, अब देखिएगा मैं इसमें क्या करूंगा, 7 की पावर m plus 1, इसको मैं लिखूंगा 7 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर m प्लस 1, इसको लिखूंगा 3 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। ठीक, हमने ये लिख दिया। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m कहीं से भी मेरे को ये सेकंड स्टेप वाली टर्म मिल जाए, क्योंकि मुझे स्टेप 3 में जो चीज प्रूव करनी है ना, मुझे प्रूव करना है कि 7 की पावर m plus 1 माइनस 3 की पावर m plus 1 ये 4 से डिविजिबल है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो उसको मुझे जो प्रूव करना है वो यूजिंग स्टेप सेकंड का उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए, वो करके करना। अब स्टेप सेकंड में 7 की पावर m है और 3 की पावर m है, m plus 1 नहीं है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। 7 की पावर m plus 1 को मैंने लिखा 7 की पावर m into 7 की पावर 1, 3 की पावर m plus 1 को लिखा 3 की पावर m into 3 की पावर 1। अब अगर 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m चाहिए तो सोचो, जैसे यहाँ 7 की पावर m into 7 लिखा हुआ है, 7 की पावर m, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह से माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m, कैसे भी करके यहाँ पर भी अगर 7 इंटू 3 की पावर m आ जाता, सोचो 7 इंटू 7 की पावर m तो है, अगर ये 7 इंटू 3 की पावर m हो जाता तो मैं 7 कॉमन ले लेता और ब्रैकेट में बचता 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m। मैं दोबारा बोलता हूँ, मुझे 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, स्टेप सेकंड वाला। तो देखो 7 इंटू 7 की पावर m ऐसे इसको लिखा जा सकता है, माइनस 3 इंटू 3 की पावर m ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अगर काश यहाँ पर अगर 7 इंटू 3 की पावर m होता तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, मैं 7 कॉमन ले लेता, ब्रैकेट में बचता 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m, ये बचता।
अब उसको करने के लिए 7 कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये -3 इंटू 3 की पावर m है ना, मैं जबरदस्ती इसमें लिख दूंगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m, और जब नेगेटिव वाली टर्म इंक्लूड करें तो पॉजिटिव वाली भी करेंगे, ये हो जाएगा +4 इंटू 3 की पावर m। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ जबरदस्ती -4 इंटू 3 की पावर m कर दिया, और जब -4 इंटू 3 की पावर m करा है तो +4 इंटू 3 की पावर m भी करूँ। अब खुद देखिए 3 की पावर m 3 की पावर m दोनों तरफ है, जैसे -3 3 की पावर m को अगर x मान लिया जाए तो -3x -4x क्या हो जाएगा, -7x। तो मैं इसको लिखूंगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिए, -3 इंटू 3 की पावर m है ही पहले से, -4 इंटू 3 की पावर m जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया ताकि ये दोनों का एडिशन हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स ऐड होकर नेगेटिव ही बन जाएंगी ना। तो -3 एक तरह से 3 की पावर m को x बोल सकता हूँ, -3x -4x क्या हो जाएगा, -7x। एक तरह से -7x ही तो हो गया, और +4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर m ये मैंने इंक्लूड करा ही था क्योंकि नेगेटिव टर्म इंक्लूड करा, +4 इंटू सर हाँ जी बताइए। सर यहाँ 7m को 4k + 3 से सब्स्टिट्यूट नहीं करते। 1 मिनट रुक जाओ बस 1 मिनट, हाँ बताओ क्या कर रहे हो। 7m को 4k + 3m 3 की पावर m से वो नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूट, तब भी तो 28 आ जाता, वहाँ पे 4 बच जाता, ब्रैकेट में 4 कॉमन ले लेते। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा क्लियर सर बोलोगे, आवाज धीरे आ सर रही जो है। स्टेप 2 है ना, हाँ उसमें गिवन है 7m - 3m = 4k। तो हाँ, हम 7m को 4k - 3 m भी तो लिख सकते हैं, और वो हम भी कर सकते 7m हो, की जगह हाँ 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 वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वो करोगे मतलब कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूँ कि पूरे एक्सप्रेशन में कैसे भी करके 4 कॉमन आ जाए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि जैसे 7 की पावर m -3 की पावर m 4k दे रखा है, तो 7 की पावर m को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर m + 4k, यही बोल रहा हूँ ना। यस सर। और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ वो भी ठीक है, उसमें फिर 3 की पावर m कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और ओवरऑल जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 कॉमन आएगा ही आएगा, प्रूव हो जाएगा, वो भी ठीक है। ये बताइए जो इतना बताया इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है सभी को। यस सर। अरे बाकी बच्चे कहाँ पर हैं, आवाज नहीं आ रही क्या, नेटवर्क स्लो हो गया क्या। यस सर क्लियर है। अच्छा, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 कॉमन ले लो, 7 7 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 7 की पावर m -3 की पावर m प्लस 4 इंटू 3 की पावर m। 7 की पावर m -3 की पावर m क्या है, 4k, सब सेकंड है, तो आप लिखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 4k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, कॉमन लो, 4 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 7k प्लस 3 की पावर m which is divisible by 4, which is divisible by 4, proved। आप लोग समझ गए ना, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में से कोई टर्म कॉमन आ जाती है तब इस पूरे एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन आ गया, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इट इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 कॉमन आ गया, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। चले आगे, Yes. ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये हमारा था एग्जांपल नंबर 4। अब इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। फिर से इनिक्वेशन वाला है, तो किस तरीके से करेंगे एग्जांपल 5।
Prove that 1 plus xp whole power n is greater than equal to 1 plus nx. 1 plus nx for all natural number n for all natural number n where x is greater than -1. Where x is greater than -1. अब x कुछ भी होता रहे मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरा तो सारा फोकस स्मॉल n पर। तो स्टेप 1 देखते हैं जरा। और n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए 1 plus x की पावर 1 is greater than equal to 1 plus 1 multiplied by x. So 1 plus x is greater than equal to 1 plus x. खुद बताइए 1 plus x की पावर 1 का मतलब क्या है? 1 plus x 1 plus 1 into x nx n की जगह 1 डाला तो 1 plus 1 into x 1 plus x 1 plus x या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 plus x से बड़ा होगा या 1 plus x के इक्वल होगा। तो साफ समझ में आता है 1 plus x तो 1 plus x के इक्वल है। तो या तो ये बड़ा होना चाहिए ये वाली इधर लेफ्ट वाली टर्म और या फिर इक्वल होनी चाहिए। इक्वल आ गई ना, ठीक है, ट्रू है। Hence it is true for n is equal to 1। चलिए स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में है लेट द रिलेशन, ये तो अज्यूम करने वाला है, लेट द रिलेशन बी ट्रू और n is equal to n। इसके लिए ट्रू ये लेट करना है मुझे, दैट इज इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां पर भी n है वहां पर m डाल दीजिए और बोल दीजिए कि वो रिलेशन ट्रू है। तो 1 plus x की पावर m is greater than equal to 1 plus mx। 1 plus mx ये रिलेशन ट्रू है। ऐसा हमको एज्यूम करना होता है। स्टेप सेकंड में एज्यूम हो गया। अब स्टेप 3 लेते हैं। और याद रखना इसमें पीएमआई में ना कुछ बच्चों को आदत हो जाती है कि वो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड लिखते ही नहीं है और स्टेप 3 कर देते हैं और वो भी आधा अधूरा। तो इसमें स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह से हो जाए। सर हाँ जी, मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि स्टेप 1 लिखें फिर मतलब ऐसे कर दें अगर तब भी आपको स्टेप्स लिखने हैं सारे, स्टेप 1 2 और 3। ठीक है, समझ गए? अच्छा वो शॉर्टकट बहुत मारते हैं ना, कभी लिख दो वहां पर सीपीसी। Now we have to prove that it is true for n is equal to n plus 1. That is we have to prove that ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहां पर भी n है वहां m plus 1 डाल दीजिए। 1 plus x की पावर m plus 1 is greater than equal to 1 plus m plus 1 into x। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। यानी कि क्या प्रूव करना है? 1 plus x की पावर m plus 1। इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 plus mx plus x। 1 plus mx 1 plus x plus mx कर दो या 1 plus mx plus x कर दो, एक ही बात। चलिए
तो अब किस तरह से करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनइक्वालिटी वाला है तो मैं स्टेप सेकंड ही शुरुआत से लेकर चलूंगा। फ्रॉम स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस mx। ठीक है। अच्छा, जो मुझे प्रूव करना है, मुझे तो ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज ये चाहिए, मुझे तो ये प्रूव करना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 1 plus x, 1 plus x की पावर m मल्टीप्लाई by 1 plus x is greater than 1 plus mx multiplied by 1 plus x। ये हो गया। हाँ जी, 1 plus x से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 plus x की पावर 1, तो 1 plus x की पावर है 1 plus x की पावर 1। जब बेस सेम तो पावर ऐड अप हो जाती है। तो ये हो गया 1 plus x की पावर m plus 1 is greater than equal to, अब इसको ना एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 into 1 कितना हो गया 1 into x कितना हो गया x, mx into 1 कितना हो गया mx, और mx into x कितना हो गया mx स्क्वायर। तो 1 plus x की पावर m plus 1 is greater than equal to 1 plus x plus mx plus mx स्क्वायर। भाई जो टर्म 1 plus x plus mx plus mx स्क्वायर इतने बड़े टर्म से बड़ी है, वो इस छोटे वाले टर्म से तो बड़ी होगी ही। ये समझ में आ गया कि नहीं सब बच्चों को? जो टर्म 1 plus x plus mx, ये तो छोटा टर्म है ना, 3 टर्म्स है इसमें, तो इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। 1 plus x plus mx में mx स्क्वायर भी ऐड हो रहा है। तो जो ये वाली टर्म जो है ये बड़ी, इस बड़ी टर्म से बड़ी है, तो सिंपली 1 plus x plus mx इससे तो वो बड़ी होगी ही। अगर कोई टर्म 4 से बड़ी है तो वो 3 से तो बड़ी होगी ही। ठीक है, तो वो चीज है, मुझे तो प्रूव करना था 1 plus x plus mx, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, इट इंप्लाइज दैट 1 plus x की पावर m plus 1 is greater than equal to 1 plus x plus mx। ठीक है, और ये चीज आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां पर कि भाई आप ये बार बार वहां पर लिखो कि वो इससे इस बड़ी टर्म से बड़ी है तो छोटी टर्म से तो बड़ी होगी। ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ 1 plus x की पावर m plus 1 इस बड़ी वाली टर्म से बड़ी है, तो उससे छोटी टर्म से तो बड़ी होगी। बताइए, सबको क्लियरली समझ में आ गया? Yes. सभी को क्लियर है ना? चलिए जी, अब इसके बाद ये आपका था 5th एग्जांपल। इसके बाद आप लोग इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज 4.1 का होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी परसों। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आज ही की तरह मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे होमवर्क करके भेजें। लगभग सभी बच्चों का आज होमवर्क आया है मेरे पास। ठीक है, चलिए जी, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके।